जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आज हूं मैं जागरण अभियान में। लोगों को जगा रहा हूं, भैया धीरे धीरे जाग जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हम बात गन्ने पे बात कर रही थी। भैया ऐसे घुमा मुझे सर बाबा, मेरे तो मत क्या कर तू कैमरा। इन्हें सबको दिखाए थे बड़े बड़े स्मार्ट लोंडे। अब मेरे पास कैमरा मैन तो है नहीं भाई, टूटा फूटा गरीब फौजी आदमी हूँ। छोटे भाई को पकड़ आता हूँ या किसी किसान को पकड़ लूँ, भैया तू पकड़ ले मैं वीडियो बना ले। अभी साहब हमने क्या करना है, बढ़िया खेती की बात बता रहा हूँ। आप टिश्यू कल्चर के 200 पौधे खरीद के लाओ, ठीक है। अब शुरू में ये क्वेश्चन मत करना कहाँ से आएंगे, जब भूख लगती तो सब आएंगे। मैंने कभी ये गाँव देखा था क्या सरकड़िया चीज, जरूरत थी ना, आ गया ना, ढूंढते ढूंढते सब हो जाता है। 200 पौधे टिश्यू कल्चर के लाओ, 4.5 बाई 1.5 फीट पे एक एक पौधा टिश्यू कल्चर का लगा दो। एक पौधे से कम 20 से 30 पौधे निकलते हैं गन्ने के, लेकिन हम 10 मानते हैं कि हमें चाहिए नहीं 20-30, वो हवाबाजी। हम तो 10 पर बात करेंगे। 10 गन्ने तो निकल जाएंगे टिलर बड़े आराम के साथ। एक गन्ने में कम से कम 15 आंख के आसपास निकलती है। अब 15 छोड़ो, हम 10 की बात करते हैं कि हमें 10 आंख चाहिए बस। तो हमारे पास एक मेढ़े में कितनी हो गई, 100 आंखें हो गई। हमारे पास 200 मेढ़े हैं, 20,000 आंख हो गई हमारे पास। एक एकड़ में कितनी आंख लगती हैं? 4 बाई 1 में 7.5। अगर हम 4.5 बाई 1.5 पर जाएंगे तो 6,666 आंखें लगेंगी, जो गन्ने की सही दूरी है मेरे हिसाब से। बोनो को तो कोई कितने पे बोलो, गन्ना और बांस और दूबड़ा जितनी दूर भी बो दो साला आपस में मिल ही जा, ठीक है। तो ये आपका जो है, चलो अनुज भाई की बात मान लेते हैं, 7.5 हो गए, हम 8 मान लेंगे, तो हमारा 2.5 एकड़ में गन्ना बोएगा जी। 4 बाई 1 का मैंने आपको 1.5 बताया, आपने सही बताया, आपको घर गई हो। हाँ, तो इसमें लगभग 2-2.5 एकड़ गन्ना बोया गया। इस 2-2.5 एकड़ से कोई भी किसान, यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपवाद की बात अलग है। यहाँ सब मेरे जैसे ही गरीब हैं, सब 40-50 बीघे जमीन वाले ही हैं। कोई कुमार साहब होगा जो 50 से ऊपर वाला होगा, वो भाई 400 आंख बोलो, 600 बोलो, हमें तो 200 आंख में काम हो जाएगा। वो टिश्यू कल्चर की जो 200 आंख आपने लगाई, आपका उससे गन्ना बोया गया 2.5 एकड़, हर साल इतना ही बोया जा। अब ये जो आपने गन्ना बोया है, इसमें 4 साल तक आप सच मानना मेरी बात को, इसमें ना तो बीमारी आएगी ना वायरस आएगा, कुछ नहीं आने वाला इसके अंदर। आप लोग क्या करते हो, आप लोग बीज नहीं बोते, गन्ना बोते हो। बिट्टू भाई, हाँ यार भैया यार 1 ट्राली गन्ना दिला दे, कम पड़ गया, किसी तरह मना मत करिए। है ना, ले जा यार, तुझे क्या मना करनी। अब ये तो पूछ ले, तेरे खेत में रेड रोड 3 नहीं 30 साल, आधा गन्ना लाल निकल रहा है, दना दन, वो लाल लाल अलग निकाल दिया भैया काट के, आपको पता ही नहीं वो पूरे में ही है। और दूसरी बात, नीचे का सब, नीचे से लेकर ऊपर तक का बो रहे हो। दिक्कत क्या होती है पता है, ऊपर का गन्ना जल्दी जमता है और नीचे जितने नीचे नीचे जाएगा उतना वो स्लो जमेगा, क्योंकि उसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा आ जाती है, फंगस भी उतनी ज्यादा आती है उसमें। तो ये अगर आपने इस तरीके से गन्ना बोया और आपने अगर खेत के पलेवे में ये 200-200 लीटर कल्चर चला दिए और उसके साथ में आपने यूरिया डीएपी पोटास को, यूरिया तो डालना ही नहीं है, अगर डीएपी को भट्टी खाद बनाया बर्मी कंपोस्ट के साथ, 1 एकड़ में कम से कम 4 बोरी बर्मी कंपोस्ट, यानी कि 2 कुंटल, उसके अंदर आपने 10 किलो 20 किलो डीएपी को मिला के 8-10 दिन के लिए छोड़ दो, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और ये पूरे के साथ मिल जाएगा। मैं तो ऐसी बोऊँ जी, उसके साथ में पानी के साथ जब आप चलाओगे तो ये बैक्टीरिया चला दो दोनों, कोई बीमारी कुछ आने की नहीं। आप सोचोगे बीमारी कब आएगी कब आएगी, ये चिल्ला रहे होंगे पड़ोस में, तितली आ गई तितली आ गई, आप हंसोगे कि अगले साल यही कर लियो, तुम्हारी भी तितली नहीं आएगी। मुझे लोग ये कह रहे हैं कि तुमने खेत कैसे बचा दिए बीचों बीच, तो मैं बोल रहा ये शर्तों के खल भैया, मैं पागल की श्रेणी में जब प्राप्त है, तो ये मैं तो यही काम करूँ, गोबर घोल के चला देता हूँ, मैं कोई पानी खाली नहीं जाने देता। अगर कुछ नहीं है तो 4 गोबर के चौथ ले जाओ, मिट्टी में मिलाओ और खेत में पानी के साथ जाने दो, पोषण है उसके अंदर। अब आपको क्या डराया गया है कि कच्चा गोबर से दीमक आती है, बिल्कुल सही बोला है। गोबर क्या है, वेस्ट है, प्रकृति ने उसको मिट्टी बनाने के लिए दीमक को पैदा किया है। तो तुम कच्चा गोबर डाल क्यों रहे हो खेत में, गोबर को बाहर रखो, डिकम्पोज करो, फिर खेत में लेके जाओ, दीमक उसको नहीं खाएगी, दीमक उसके वेस्टेज को खाएगी। दीमक, अगर आप कच्चा गोबर घोल के देते हो तो दीमक कैसे खा लेगी उसे, उसमें जो न्यूट्रिशन पोषण है वो तो पौधा खाएगा, जड़ों में जाएगा नीचे, तो दोनों में अंतर है। घी खाने से मौत हो जाएगी,
ये सही है या गलत है? ये सही भी है और गलत भी है। थोड़ा थोड़ा खाना भाई, 2-2 चम्मच, बिल्कुल मौत नहीं होगी। 1 लीटर पी लोगे तो हो जाएगी। तो वैसे ही कच्चा गोबर एक जगह जाके डंप करोगे तो दीमक उसको डिकम्पोज करने आएगी और वो उसके साथ साथ में जड़ों को भी लपेट देगी। तो कच्चा गोबर मत फेंको। बहुत से लोग देखे मैंने, सुबह चारा लेने जाते हैं, घर से कच्चा गोबर लिया और वहीं बुग्गी बसा इधर छिड़क दिया। ये हमारे कुंवर साहब भी यही करें मेरे पीछे जब मैं नहीं होता। भैया दीमक लाने तो कौन आएगा जी बताओ वहाँ? और वो मेढ़े जल जाएंगे जहाँ पे आपने वो डाला, क्योंकि इससे पूरा गैस निकलता है भयंकर तरीके का। हमें तो 2-4 पता टिप टाप के दरार याद कर ली, लेकिन वो तो कुदरत की पता हजारों प्रकार की निकलती है उससे हानिकारक। तो इसे घोल के दो आप। दूसरा, अगर किसी के पास ये व्यवस्था नहीं है टिश्यू कल्चर वाली, तो आप अपने खेत में 1 बीघे में कम से कम अपने लिए गन्ना बो, एकदम प्योर शुद्ध, उसके अंदर गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के अलावा सरसों की खल, गुड़, मतलब आप रसायन कुछ मत डालो उसके अंदर। भले ही वो तुम्हारा 30 कुंटल निकले, उसमें भी आप नीचे का 50% गन्ना छोड़ दो और ऊपर के गन्ने को बो। अगले 4 साल तक शानदार गन्ना कटेगा भाई साहब, बिना बीमारी, बिना वायरस। अब बताओ जी, इसमें मेरा कोई फायदा है? जितनी बातें बताई मैंने आपको। आप सब बैठे, मैं खड़ा हूं, मेरी उम्र भी 40 पार हो गई। इतनी चीजों में क्या है भाई? ये जागरूकता वाली चीजें हैं। आप लोग करो, आपको फायदा मिलेगा इन चीजों का। आप जो जिस जंजाल में फंसे हो यहां से बाहर आओगे। वैरायटियों पे मत जाओ भाई, आपके अंदर दम होना चाहिए। वही वैरायटी आपको दे सकती है 100 कुंटल का, जिसको लोग मना कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस में दम होना चाहिए। हम दवाइयों के सहारे चक्कर में, जीने के चक्कर में, दवाई के सहारे आप नहीं जी सकते। अगर लंबी उम्र जीना है तो सुबह सुबह 20 मिनट की रनिंग या जॉगिंग जरूरी है। आपको फल या सलाद एक दिन में खाने, या तो 4 केले खा लो, या 2 सेब खा लो, या आप थोड़ा सा फाइबर खा लो, या 2 प्लेट सलाद खा लो। अगर जीवन में ये चीज नहीं लाए तो ज्यादा लंबे तो नहीं टिकोगे। तेरी तीजे पोती पोतों के ब्याह से पहले होने। और थोड़ी देर को दिखाने के लिए रो में लोग पापा जी थे, भैया कोई याद ना करता तुम्हें, चक्कर मत पड़ो तुम। और थोड़ी देर में बारात में डांस करता मिलेगा जो पापा जी की फोटो लेकर औरता ब्याह में, समझ गए? तो अपने आप को लंबा लेके चलना है तो अपने शरीर में भी फाइबर डालो, प्राकृतिक चीजें डालो। अब एक बार बताओ, किसान आदमी सब्जी लेना जोया जा रहा है, इससे शर्मनाक बात हो सकती है कोई? आलू में कितना जहर पड़ता है आपको सबको पता है। आप अपने खेतों में थोड़ी थोड़ी जगह में तो खेती कर सकते हो। एक लौकी की बेल तो ट्यूबवेल पर लगा दो ना, वो लोग ले जाए। अरे लोग ही खाएं कम से कम भाई, तू लगा तो सही, किसी का तो भला होगा। अदरक लगाया था, लोग ले गए, कोई तो लेके गया, कब तक लेके जाएंगे? मैंने क्या करा, मैंने 1-2 साल केले घेरे जब मैंने लगाए। फिर मैंने बोला यार कितने खा लेंगे लोग। फिर हमने 1 बीघा माइनस कर दिए 20 बीघे में से, कि हमारे यहाँ 19 बीघे केला है। हम लोगों ने चुराने बंद कर दिए कि फौजी आता ही ना देखने, ले जाओ भैया। अरे वो फौजी साहब तुम्हारा एक आदमी केला ले गया, वो गरीब आदमी बेचारा खरीदने की वो नहीं होगी, ले जान दे, तू सुतरे तू का ले। नवरात्रों में कोई ले गया, भूस में दाब दिए। फिर मैंने उसे धीरे से कान में बताया कि वो केला भूस में ना पके करता। अना यार वो मैं लाया ना आता, वो लौंडा ले आया। मैं कोई बात नहीं, वो भूस में नहीं पकता, मैं बताता हूँ कैसे पकेगा। अना हाँ यार गलती तो होगी, बता दे भैया कैसे पकेगा, मैं पैसे पहुंचा दूंगा उसके। भैया पैसे नहीं चाहिए, तो दूसरे इधर भूस में रख के क्यों गड़ा रहे हो, पकने का नहीं, सड़ जाएगा। तो तरीके आप लोगों को बताओ, आपस में प्रेम करो, एक साथ सौहार्द से बैठो। और अब अगर आप लोगों के कुछ भी किसी के सवाल, देखो मेरी रामलीला चलती है 6 से 7 घंटे। अभी तो मैंने कुछ खुला नहीं हूं, पहली मीटिंग है। अगली मीटिंग में मैं आपके पास पूरा बोर्ड कॉपी लेके आऊंगा, खेत की तैयारी से लेके और माल के कटने तक, चाहे कोई सी भी फसल हो, आप मेरे से कहीं से भी सवाल पूछ सकते हो, आज भी पूछ सकते हो। अब आप लोगों के जो मुख्य सवाल हैं, या जो इतनी देर मैंने बकवास करी, इसमें आपकी समझ में क्या नहीं आया, वो आप मेरे से पूछ सकते हो। या आपका कोई भी ऐसा सवाल जो आपकी समझ में खेती में आपको परेशान कर रहा हो, वो आप मेरे से आराम से खुल के कैमरे के सामने पूछो। ये मैं काटता नहीं हूं, एकदम एज इट इज डालूंगा, ऐसे कैसे। इतने ठुमके लगाएं भाई, 2-4 नोट तो डालो, 2-4 सवाल तो पूछो जी। जो आपने बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो चलो हमने तैयार कर लिए जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट से तो प्रॉब्लम नहीं हुई, तैयार नहीं करने, लेकिन सरसों की खल डालनी है हाँ, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन जो बाकी के बैक्टीरिया जो बताएं आपने, जो मित्र बैक्टीरिया हैं, वो कहाँ मिलेंगे? अच्छा ये कहाँ मिलेंगे? ये अनुज भाई मंगवा देंगे आपको। ये जहाँ से अनुज भाई मंगवाते हैं वहां से आ जाएंगे। एक नंबर नोट कर लो मंगवाने हैं तो, ये बैक्टीरिया वगैरह 75 419 78 999, कोरोलरी किसान प्राइवेट लिमिटेड।
पे वही है ना, इनके अंदर व्यक्तिगत जीवित हैं तो बढ़िया, कहीं हमें 75,419 अगर अच्छा नहीं मिला तो 78,999 में लिख देता हूँ। 75,419 78,999 75,410 78,999। मेरा नंबर है 7017 कोई लाया आज है। अरे वो ना लाया भैया, खत्म हो गई, 8,000 पर्ची बट गई। 70 17 41 46 71 76 430 78,999। ये जो ऊपर वाले नंबर हैं दोनों, यहाँ से आपको माइक्रोराइजा, स्टिकर और ये बैक्टीरिया, फंगस, ये सब मिल जाएंगे। और ये इतने सस्ते हैं कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में। 1.5 रुपए में 100 लीटर। बाकी रिजल्ट अनुज भाई कर रहे हैं, ये बताएंगे। इनका धान खड़ा है, हमारे धान की क्या स्थिति, लो माइक पकड़ो। अरे बताओ भैया, आजकल जब तक ठुमका लगने का नहीं, लोग भरोसा नहीं ठीक है, करते। बढ़िया। जिस हिसाब से मेहनत करी है, लगाया है, बढ़िया है धान, अच्छा धान है। मैं 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके प्रोडक्ट जो बताए हैं राहुल भाई ने। अरे प्रोडक्ट मत बोलो, लड़ाई हो जाएगी। अब कुछ तो बोलूंगा ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, हाँ, बैक्टीरिया में इस्तेमाल करता हूँ, मुझे तो अच्छा रिजल्ट है, बढ़िया लगा। ये लगभग 1 साल हो गया मुझे इस्तेमाल करते हुए। हाँ, धान लगाया मैंने, कोई उसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, सब राहुल जी के बैक्टीरिया इस्तेमाल करे हैं मैंने उसमें। भट्टी खाद वगैरह ये जो बताते हैं, बढ़िया खड़ा है, सही है। की जिम्मेदारी भी मेरी है, टेंशन मत लो। जी जी, अभी कर दिया मैंने तुम्हारा बुक, बढ़िया 2-3 लोगों को। बढ़िया बढ़िया। अरे लोग परेशान हैं, लोगों को चाहिए साहब जहर मुक्त, हर कोई खाना चाहता है। बिल्कुल चाहता है। हमने दूध के स्प्रे से गेहूं तैयार करे इस बार। आप अभी किसी भी फसल पे मार लेना अपनी। 200 लीटर पानी, 5 लीटर कच्चा दूध, आधा किलो खाने वाला ग्लूकोज। भैया जी, 200 लीटर पानी, आधा किलो ग्लूकोज, उसके साथ में 150 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग। आज ही मार के देख लेना, 8 दिन में रिजल्ट समझ में आ जाएगा। किसी भी फसल पे कि जितने प्रोडक्ट के नाम याद हैं सब भूल जाओगे। जोया वाला बोलेगा तो आता है, मेरी दुकान पे आप जा। 200 लीटर पानी, 5 किलो कच्चा दूध बिना उबला, हाँ कच्चा दूध, 150 ग्राम हल्दी, जिसका भी मिले, कोई कानून नहीं है उसमें, जिसका भी अवेलेबल हो। देसी गाय सबसे बढ़िया, लेकिन वो है ही नहीं किसी के पास, तो उस पर बात ही करनी बेकार है। ग्लूकोज आधा किलो खाने वाला, अगर ग्लूकोज महंगा लगे तो 1 किलो गुड़ को 3 से 4 लीटर पानी में आधा घंटा कंप्लीट घड़ी से उबालना है, तब डालना है 1 किलो गुड़। हाँ, आधा घंटा उबालना। हल्दी हो गई, हींग हो गया, ग्लूकोज या गुड़ हो गया, कच्चा दूध, इसको मिला के हैंड टू हैंड स्प्रे मार। फिर देखो कमाल। हमने गेहूं तैयार करे पिछली बार, है सुनहरा रंग का गेहूं तैयार हुआ, इतना मोटा शानदार। ये दुनिया की किसी फसल के ऊपर करो, आप फुलवाड़ी पे करो, पीपल पे करो, पिलखन पे करो, जहां मन करे वहां, गन्ने पे करो, धान पे करो। ये क्या करेगा? एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है, कैल्शियम का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है, अमीनो एसिड का स्रोत है, और ये जबरदस्त एक बूम देगा आपकी फसल, एकदम से बुप करके फसल ऊपर जाएगी। ये किसी भी फसल में, जैसे गेहूं पे आपने 25 दिन पे कर दिया, 40 पे कर दिया, 60 पे कर दिया। हाँ, ये तो एचडीएल प्रोटीन है। अच्छा, ये आ गई। चलो इसका मैं अभी एक वीडियो बना देता हूँ इसके बाद। इसको कैसे यूज करना है वो ही बता देता हूँ मैं। फंगस और बैक्टीरिया, ये बंद करो भाई। अच्छा 1 मिनट भैया, कोई सवाल यहाँ तक किसी का था? और पूछो यार, दरवाजे पूछो। मुझे अब जो है लेटा बोना है जी, उस लेटे की तैयारी के लिए मुझे वो तो बता तैयारी तो अलग चीज हो गई है। कैसे बोना है ये बताना। लैटे की तैयारी में आपने एक तो जिप्सम डालो लेकर के, उसके साथ में गोबर की खाद है तो डालो, नहीं तो 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट लेकर डाल दो। ये लैटे के बाद 1 साल तक जो भी फसल करोगे सब में काम करेगा। आपको अलग अलग यूरिया डीएपी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 बीघे में कितना? 8 बीघे में कम से कम मान के चलो कि आप 10 कुंटल जिप्सम डालो। 10 कुंटल जिप्सम हो गया। उसके साथ में आपका नीला थोता डाल दो 8 बीघे के अंदर। लगभग पड़ना तो 8 किलो चाहिए। गंधक डाल दो लगभग 10 किलो के आसपास। 10 किलो। हाँ, गंधक 10 किलो। ये एक ही बार पढ़ने, दोबारा जीवन में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो हम ये चलाएंगे इसके बाद। गंधक 10 केजी। गंधक 10 केजी हो गया। सरसों की खली हो गई 30 किलो।
सेंधा नमक हो गया 4 किलो, सरसों की खल, सरसों तेल कितनी? सरसों की खल 30 किलो, 30 केजी, सेंधा नमक सेंधा नमक 4 किलो। 4 किलो। हाँ, अगर आप डीएपी डालना चाहते हैं तो आधा बोरी डीएपी को भट्टी खाद बना करके इसके साथ मिला करके दे देना। बखेरना है बस इन सबको जितनी भी चीजें इनको भी गोबर में मिला के 8-10 दिन रहने दो ऐसे। नमी के साथ। हाँ, गोबर में मिला के रखो, फिर देखो मजा। और चूना, पर ये जिप्सम डाल रहे हो तो चूने की जरूरत नहीं है, वरना तो चूने को आप लोग देते हो ना तो उससे पीएच बढ़ता है, लेकिन अगर उसको डिकम्पोज करके दोगे पीएच नहीं बढ़ेगा। 5 किलो चूना लेके आओ, 25, 30, 50 किलो गोबर में मिला के 10-15 दिन रखा रहने दो गोबर की खाद में, और फिर इसको आप खेत में पानी के साथ छोड़ दो, या इसको आप खेत में ऐसे छोड़ दो, या आधा किलो का स्प्रे कर दो। कैल्शियम की कमी पूरी होगी। जबरदस्ती कैल्शियम नाइट्रेट लेना भागते रहो। बहुत से लोग कहते हैं कि जो है नीला धोता और चूना अलग अलग तैयार करके मिक्स। अभी भैया जी सीता तो चुर गई, अब तो सब काम हो गया। अभी वही बता रहा था मैं तो। वीडियो नंबर 357 में है ये। आपको जो गोबर लेना है वो कभी भी डिकम्पोज ही गोबर लेना है। गोबर डिकम्पोज कैसे होता है मैं बता देता हूँ, चलो। योग्यता होगा जी। गोबर डिकम्पोज ऐसे होता है कि हम जो गोबर लेके जाते हैं, अगर हम गोबर की 3 फीट चौड़ी और लंबी लगभग 25-30 फीट तक कर सकते हैं, खेत पे ढम्बे ना लगा के, ढीमे ना लगा करके, अगर इसको फैला के कवर टाइप में बनाएं, समझ रहे हो मेरी बात शुद्ध भाषा में, तो वो आपको समझाने के लिए बोला है मैंने। तो ये 45 दिन में ऑटोमेटिक बिना कुछ डाले ही डिकम्पोज हो जाएगा भाई। ऑटोमेटिक, कुदरती, जहां तक ऑक्सीजन जाएगी वहां तक गोबर ऑटोमेटिक डिकम्पोज होता है। बस आपने इसके ऊपर नमी मेंटेन करके रखनी है, और ऊपर से बायोमास कार्बन ढक के रखना है। जैसे गन्ने की पत्ती, पुराल, कुछ नहीं मिला तो वो नीला वाला आजकल वो आता है मैट, एक वो हरे वाला, वो ढक दो उसके ऊपर, और नमी मेंटेन करके रखो। और उसके ऊपर ये भूमित्र भू प्रहरी जो मैं अभी बताऊंगा आपको, इसका कल्चर आप बनाओ। 1 लीटर से 200 लीटर इसके ऊपर छोड़ दो, और इसके ऊपर आप चूना फेंक दो, सरसों की खल फेंक दो, घर से चावल का मांड फेंक दो, सब्जियों के चिक्कल फेंक दो। 45 दिन में ये जबरदस्त खाद बन गई। इसको डालो खेत में, अब बनाओ इससे भट्टी खाद। ये भट्टी खाद कितने दिन में दोबारा दे सकते हैं? ये भैया जी आपको पहली बात तो नियम ये है कुदरत का कि हर पानी पे खाद चाहिए, जितने पानी उतनी खाद। अब आप जब तक दे सकते हैं तब तक दो, पूरी खाद को कभी भी एक साथ मत दो। हमारे उत्पादन ना आने का कारण है हम हर खाद को 2-4 बार दे के छुट्टी करते हैं, कहानी खत्म, कि भैया अब ना जाने का, मैं खेत में पानी दूंगा खाली। और वो खाद की लिमिट है। आपको पता है डीएपी कब से लगता है, कितने दिन लगता है, एसएसपी कब से लगेगा, कब तक लगेगा, यूरिया कब से लगेगा, कब तक लगेगा, बाकी टाइम में क्या करोगे। मैं यहाँ आया, मुझे रसगुल्ले रसमलाई सब खिला दिए, बिट्टू भाई रोटी ना पूछ रहे, 3 दिन हो गया। बाद में कि हमारे यहाँ तो मेहमानों को एक ही बार खिला, मैं शुरू में ही पहले ही खा ले जो भी खानी। वही हम जमीनों के साथ कर रहे हैं। हर बार मिलाना? नहीं, आप एक बार बना के रख लो, 50 दिन चलेगा वो। 50 दिन चलेगा। मान लो आज हमने गंगा दवाई करी, उसमें हमने डाल दिया भट्टी खाद, जिंक और आयरन एक ही बार डालना है खेत की तैयारी पे, आपको बार बार नहीं डालना है। नेक्स्ट ईयर डालना, अगले साल डालना है फिर, या अगली फसल में डालना है। इस फसल का हमारा कोटा पूरा हो गया। तो 315 नंबर में मैंने पूरा चार्ट बताया हुआ आप लोगों को कि यूरिया के साथ कितना, अगर यूरिया डालेंगे तो आप जिंक कितना डालेंगे, आयरन कितना डालेंगे। आप अगर खेत में डीएपी यूज कर रहे हैं तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट कितने किलो डालना है। आप अगर कैल्शियम यूज कर रहे हैं, वो आपका सब बताया हुआ है। नहीं आपको पता है, बाकी को नहीं पता है, इसलिए इनको बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि हर चीज को हम हर बार से भट्टी खाद देंगे तभी डालना है, या बाद में केवल? नहीं, आप बना करके रख लीजिए, और इसको जैसे जिंक और आयरन है इसको आप पहले ही दे दो आप एक साथ शुरू में खेत की तैयारी में, तो ये लंबे समय तक काम करता है। बाकी चीज़ों को आप उसी समय पे डालिएगा। जैसे अब बाजार से नहीं लाते सभी खाद, आज ही ला रहे हैं आज ही डाल रहे हैं, वैसा वाला सिस्टम रखो। आदत को मत बदलो अपनी, बस खाद डालने के तरीके को बदल लो, तो उत्पादन यहीं पे सीधा सीधा आपका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। हम कहाँ थे इससे पहले टॉपिक पे? दरोगा जी आपका पॉइंट क्लियर हो गया? भैया कुछ पूछ रहे थे? हाँ इधर आ जाओ पहले। हाँ 1 सेकंड। 5 जुलाई को लगाए थे मैंने। अच्छा, कितना पौधा लगाया आपने? मैंने 700। गंदी चीजें मत खाया करो। 700 पौधे जी। लाओ, अभी तक क्या क्या डाला आपने 700 पौधों में? केला एक बार लगा करके कम से कम 10 साल फसल देने वाली फसल है। आपको केले का भी एक चैप्टर समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है, कि आप लोग अपनी आर्थिक स्थिति कैसे बदल सकते हो केले को लगा के। आपका केले वाले चैप्टर में क्लियर कर दूं मैटर? सबसे छोटे निकल रहे हैं कुछ, और जड़ तो गलती रही है। अच्छा, अभी तुरंत का समाधान सुनो, आज ही वाला। एक तो अनुज भाई के यहाँ से, तुम्हारे यहाँ भूपरारी भूमित्र बना हुआ है, इनके यहाँ से वो ले जाना। आपके गांव के एक भैया और हैं जिनका कृषि केंद्र,
उनके यहाँ से, गोपेंद्र जी के यहाँ से ले जाना, आप इनके यहाँ से रिक्वेस्ट करके मेरा नाम बता देना, वो दे देंगे। 1-1 लीटर दोनों ले जाओ, नहीं तो बिजनौर आ जाना, कोई दूर नहीं है। मैंने 1-1 हजार लीटर कल्चर बनाया हुआ है आप लोगों को बांटने के लिए फ्री में। कभी तुम ये सोचोगे कहाँ गई वो, कि इसके लिए प्रचार करना आया है, जो गया है इसी में। आप मेरे यहाँ बिजनौर आओ, 2 बोतल लेके आओ, 1-1 लीटर दोनों भरो, 100 लीटर पानी में डालो, यूज करो और फिर वापस आ जाओ अगले महीने। क्योंकि एक साथ में आपको 5 लीटर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोग आएंगे तो मैं इतनों को दूंगा कैसे। तो जैसे ही आपको परिणाम आएंगे फिर आप इसमें आगे बढ़ो। अब इससे ज़्यादा और क्या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो आपका जो है अभी फिलहाल आपने 200 लीटर पानी में 2 किलो, कितने महीने का पौधा हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 3 किलो ब्लीचिंग पाउडर लेना है। ब्लीचिंग पाउडर को घोलना, हाथ से घोलना नहीं, डंडे से घोलना, गर्म होता है। उसके बाद पौधे के तने पे इसको कट कर दें। पौधे के तने पे जैसे ये पौधा लगाओ तो यहाँ पे डालना है आपने धार बना के, ऐसे 200 ml पर पौधा। उसके अगले दिन 200 लीटर पानी में थायोफेनेट मिथाइल 70% WP फंगिसाइड आता है, वो ले लो, और एक एंटीबायोटिक ले लो, कोई भी, वेलेडामाइसिन ले लो, स्टेप्टोसाइक्लिन ले लो 5 पत्ते, या प्लांटोमाइसिन ले लो 50 ग्राम। वो 200 लीटर पानी में मिलाओ और 50 से 100 ml स्टिकर मिलाओ, सिलिकॉन बेस। ये मिला करके फिर यही अगले दिन आपने पौधे के तने पर डालना है। बस आपकी बीमारी खत्म, हैंड टू हैंड यहाँ के यहीं। इसके 8 दिन के बाद में 200 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया, 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 2 किलो सल्फर WDG, ये मिला करके 200 ml प्रति पौधा दो। और इसके 3-4 दिन के बाद 200 लीटर पानी में 40 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो गुड़ और 2 लीटर चावल का मांड मिला करके प्रति पौधा दे दो। तुम्हारी किस्मत, काया और कल्प दोनों तीनों बदल जाएंगी। और फिर दोबारा रासायनिक की तरफ जाना नहीं। ये आखिरी और पहला उपाय था। इंजेक्शन इसे लगाना पड़ता है इमरजेंसी में, टाके दिए कि तुम एक्सीडेंटल केस में मेरे पास आए हो, वरना तो तुम्हारा उपाय वही है। ठीक है, तो मेरे को देखो सीधी सी बात है, जो पंडित होना उसे तेरी के भी पढ़ने आए मंत्र, और वो जन्म के भी पढ़ता है, ब्याह के भी पढ़ता है। लेकिन तेरी क्यों पढ़वाओ मुझसे तुम जबरदस्ती, जब मैं जन्म के ब्याह के पढ़ने तैयार हूँ तो। जब हमारा उपाय जैविक में है तो हम क्यों जबरदस्ती रसायन में जाए। रसायन जमीन नहीं पकड़ रही है अभी, और ये आपके खेत में फिर दोबारा रिपीट होगी। और जब तक ये खत्म करके हटोगे तब तक आपके बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे, जो मेरे यहाँ से लाओगे। फ्री में, पैसे नहीं लगेंगे, चिंता मत करना। कभी सोचो भैया पैसे ले वहाँ बुला के, फ्री में है, उनको ला के चलाओ, आपकी बीमारी दोबारा आएगी नहीं। अपने खेतों में चला जाओ दनादन दनादन करके। ठीक है, अभी इसके बारे में बता देता हूँ। भैया पूछ रहे थे प्रधान जी मुझसे, चलो भैया कट करो इसको, दूसरा बनाओ।